राइट टू एजुकेशन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला प्रदेश के लाखों अभिभावकों और वंचित वर्ग के बच्चों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय है। हाईकोर्ट ने अपने स्पष्ट आदेश में कहा है कि प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा पहली तक जिस भी कक्षा से स्कूल प्रवेश देता है उसी कक्षा में आरटीई के तहत 25% सीटों पर अनिवार्य रूप से प्रवेश देना होगा। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा, यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार की आत्मा की जीत है और निजी स्कूल वर्षों से गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी स्तर पर शिक्षा से वंचित कर रहे थे। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि स्कूल किसी भी कक्षा में प्रवेश देता है तो उसी कक्षा में आरटीई के तहत 25% सीटें देना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। यह फैसला स्कूल माफिया की साजिशों पर करारा तमाचा। आरटीई के तहत प्री प्राइमरी में प्रवेश प्रक्रिया की स्पष्ट और लिखित गाइडलाइन जारी की जाए। वहीं निजी स्कूलों की सीटों और फीस संरचना की पारदर्शी निगरानी की जाए। अभिभावकों को गुमराह करने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर मान्यता रद्द की जाए। सत्र 2025-26 में आरटीई प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित लगभग 80,000 विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित किया जाए, जिनमें से 44,000 से अधिक विद्यार्थी पिछले 8 माह से आज तक प्रवेश से वंचित हैं। कोई भी निजी स्कूल यदि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। गुरुवार को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आरटी अधिनियम को लेकर जो निजी स्कूलों के द्वारा जो पिछले 5 सालों से राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, फीस पुनर्भरण राशि को लेकर के और दाखिले को लेकर के प्री प्राइमरी PP1, PP2, PP3 और फर्स्ट क्लास को लेकर के उसके भ्रम को दूर करते हुए कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अभिभावकों की पीड़ाओं को समझते हुए विद्यार्थी जो गरीब और वंचित वर्गों से आते थे उनकी अच्छी शिक्षा का भविष्य देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। संयुक्त अभिभावक संघ माननीय उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता है और इस निर्णय को कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक और जो शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार की जा रही लापरवाही है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक निर्णय अभिभावकों के हित में दिया। संयुक्त अभिभावक संघ माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है और साथ ही इस निर्णय के साथ ही अब माननीय शिक्षा विभाग से मांग करता है कि विगत जो पिछले जो सत्र 2025-26 था, इस सत्र के अंदर जो बकाया 44,000 से अधिक विद्यार्थियों के जो दाखिले पेंडिंग पड़े हैं, नई प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन सभी 44,000 विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित करवाए। उसके बाद ही नए साल 2026 और 27 की जो प्रक्रिया जो अभी जनवरी में स्टार्ट होने वाली है उसको उस प्रक्रिया के बाद प्रारंभ किया जाए, जिससे जो पिछले लाभार्थी बच्चे थे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके। संयुक्त अभिभावक संघ ने इसके माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा विभाग से मांग की है कि आरटी के तहत प्री प्राइमरी में प्रवेश प्रक्रिया की स्पष्ट और लिखित गाइडलाइन जारी की जाए और निजी स्कूलों की सीटों पर एवं फीस संरचना की पारदर्शिता निगरानी की जाए। अभिभावकों को गुमराह करने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर मान्यता रद्द की जाए। सत्र 2025 और 26 में आरटी के अंतर्गत चयनित लगभग 80,000 विद्यार्थियों का दाखिला सुनिश्चित किया जाए। अभी तक 44,000 से अधिक विद्यार्थी पिछले 8 महीने से स्कूलों में जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दाखिला नहीं मिला है। शिक्षा विभाग से पुनः अनुरोध है, आग्रह है कि जो 44,000 बच्चे हैं उनके लिए वो जो पोर्टल अभी बंद कर दिया गया है उसको पुनः खोले और जिन स्कूलों के अंदर 44,000 से अधिक बच्चों का जो दाखिला पेंडिंग पड़ा है उनको निस्तारण करवाया जाए, उनका दाखिला सुनिश्चित करवाया जाए। हम आशा करते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की तर्ज पर माननीय शिक्षा विभाग के अधिकारीगण अभिभावकों की पीड़ाओं को समझेंगे, विद्यार्थियों की पीड़ाओं को समझेंगे, उनके अच्छे भविष्य के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अगर यह व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो संयुक्त अभिभावक संघ पुनः मजबूर होगा सड़कों पर उतरने के लिए और जो भी चाहे तो वो शिक्षा विभाग हो या निजी स्कूल संचालक हो, अगर किसी भी बच्चे को पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, दाखिला नहीं देता है तो हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो भी करेगा उनके ऊपर चार्ज लगाने का पूरा काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।